हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। जो भी बच्चे नीट यूजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्लान कर रहे हो कोई भी एमबीबीएस कॉलेज, बीडीएस या आयुष को लेके, तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं 10 C's ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस। अब ये 10 C's क्या होता है, स्पेशली पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगा कि ये 10 C's के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सी है जो है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस मतलब क्या होना चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, पॉजिटिव रहना है। एंड उसके अलावा पेरेंट्स को भी बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि बेटा जो भी आपका स्कोर आएगा, जो भी रैंक आएगा, उसके ऊपर हम प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस कर लेंगे। सेकेंड चीज होती है कि क्लैरिटी। बच्चों को एंड पेरेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लैरिटी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, आयुष करना है, बीबीडी करना है, या फिर डी फार्मा करना है या बी फार्मा करना है। थर्ड चीज आता है आपका कोर्स। अब जो भी आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, वो कोर्स को लेके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट कॉलेज में जाना है, डीम कॉलेजेस में जाना है, या फिर जो कोर्स है उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, या जो आपने प्लान किया है कोर्स, लाइक एमबीबीएस प्लान किया है तो उसका एक सेकंड पार्ट भी आपको लेके चलना है कि अगर एमबीबीएस ना मिले मुझे कोई भी रीजन से, तो सेकंड कोर्स क्या लेूँ मैं। उसके अलावा आपका फोर्थ पॉइंट आता है कॉलेज। अब जो भी आप कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कॉलेज सिलेक्शन करना पड़ता है। तो कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए आपके पास सारा डेटा होना चाहिए, सारी एडवाइस होनी चाहिए, सारा चीज, लाइक फॉर एग्जांपल आप समझो कि कॉलेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल कैसा है, पेशेंट लोड है कि नहीं है, कोई हिडन चार्जेस वगैरह है कि नहीं, बैंक गारंटी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें के बारे में भी आपको फोर्थ सी जो है कॉलेज, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। देयर शुड बी अ म्यूचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स, स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर। अब ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्या होता है, काफी टाइम बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं या पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किसी डर से वो एग्जाम का पेपर खराब हो जाता है तो बता नहीं पाते। तो पेरेंट्स को मेक श्योर करना है कि बच्चों के साथ उनके साथ कम्युनिकेशन रखे रहे कि पेपर कैसा जा रहा है, मॉक टेस्ट में उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या मार्क्स आ रहा है। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है काउंसलिंग टाइप। अब जब आप कॉलेज सिलेक्शन करते हो तो ऐसा रैंडमली कोई कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर नीट एग्जाम, आफ्टर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता है। अब काउंसलिंग टाइप में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, जिसके लिए हम अलग से डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे और हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है लास्ट टाइम। तो काउंसलिंग टाइप में देयर आर 2 टाइप ऑफ काउंसलिंग, वन इज ऑल इंडिया कोटा एंड सेकंड इज मल्टीपल स्टेट कोटा। अब मैंने ये वर्ड यूज किया मल्टीपल स्टेट कोटा, मतलब आपके स्टेट के अलावा और कौन कौन से स्टेट है जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको काउंसलिंग टाइप के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका 7th सी जो कि है कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स यूजुअली आपके लिए कैलकुलेशन कि अगर बच्चों का स्कोर बाय चांस जस्ट एलिजिबल होता है, बच्चा आउट ऑफ 720 उसको जस्ट 150 आता है या 143 आता है या जो भी जस्ट एलिजिबल स्कोर आता है, तो उसके लिए आपका बजट क्या होगा, वो बजट में आपको इंडिया में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे वो ही बजट नहीं है तो अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन फैक्टर भी पेरेंट्स को यूजुअली पहले से लेके रखना है। उसके बाद आती है चॉइस फिलिंग। जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बेसिस पे ही चॉइस फिलिंग करोगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल DY पाटिल की फीस होती है 30 लाख पर एनम। अगर आपका बजट 12 लाख पर एनम है तो आप चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज बिल्कुल मत डालिए। अगर गलती से मिल जाता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट हो जाता है। तो काउंसलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूं कि कैलकुलेशन के साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग में भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका कॉमन मिस्टेक, 9th पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि कॉमन मिस्टेक। अब कॉमन मिस्टेक क्या होता है, यूजुअली बच्चे पेरेंट बहुत सारे मिस्टेक करके रखते हैं। अभी ये कम्युनिकेशन की वजह से होता है या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है या इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपका कहिए क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल है कि आप समझ लीजिए कि कॉमन मिस्टेक में कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो कैटेगरी के जैसे कि ओबीसी वाले हैं तो उनको वैलिडिटी चाहिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना है ओबीसी सर्टिफिकेट। एससी वाले को एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा अगर कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो उनके पास माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एंड मोमेंट पे मत करो, ये सारी चीजें आपके पास पहले से होना चाहिए। अब काफी बच्चे हमने ऐसे भी देखे काउंसलिंग में जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है बट उसमें उनका नाम कुछ अलग है और नीट के रिजल्ट में उनका नाम अलग है। तो ये सारी चीजों को भी अवॉइड करना है। एंड लास्ट एंड लीस्ट कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन ये होता है कि ये जो 9 C's है वो सारे चीजों सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारे 9 C's के बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं है या आइडिया नहीं है
तो मैं आपको बोलूँगा कोई भी एक्सपर्ट के पास या जो भी एडवाइजर्स है, काउंसलिंग एडवाइजर्स है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 10 चीज़ के बारे में इन डिटेल जानना है या आपके बच्चों का एडमिशन को लेके आप पेरेंट्स को थोड़ा क्यूरियोसिटी है, तो मैं चाहूँगा कि आप मैप योर करियर में कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ ऑफिस विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो हमारा ऑफिस जो है वो अंधेरी मरोल में है। उसके अलावा एक छोटा इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा मैं आपको। नीट की यूजी की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि केरला स्टेट एंड कर्नाटका स्टेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर नीट यूजी 2026। केरला का लास्ट डेट है 31 जैन एंड कर्नाटका का लास्ट डेट है 15 Feb 2026। फॉर मोर अपडेट्स ऐसे ही मैप योर करियर से कनेक्ट रह सकते हैं, या तो फिर हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं अंधेरी मुंबई में।